चंदनपुर गांव का जमींदार बहुत ही लालची और गांव वालों को ठग कर लोगों से जमीन हड़प लेता है। क्यों मोहन, कितने दिन हो गए मेरे पैसे लेते हुए? लगता है तू मेरा पैसा लौटाना नहीं चाहता है, तो इसीलिए तेरे सारे जमीन के कागजात मेरे पास रखने होंगे। जब तू सारे पैसे वापस कर देगा, मैं तेरी सारे जमीन के कागजात वापस कर दूंगा। मोहन ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब मैं क्या करूं? ये जमींदार कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ाता जाएगा। मेरी जमीन, मेरा घर कभी वापस नहीं ले सकता। ये सोचकर मोहन खुदकुशी कर लेता है। जमींदार जी, मदन रास्ते से हट गया। ये सारी संपत्ति आपकी है। पिताजी, मैं कुछ दिनों से आपको देख रही हूँ। आप बहुत परेशान रहते हैं। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी, मैं जानती हूँ आपकी परेशानी। मेरी शादी है, आप परेशान मत रहो। भगवान ने चाहा तो मेरी शादी हो जाएगी। अगले दिन रामू खेतों में काम कर रहा था, तभी विकास भागते हुए आता है। रामू भाई, आपकी परेशानी दूर हो गई। वो कैसे? हमारे जमींदार है ना, वो आपको पैसा कर्ज देना चाहते हैं। ये सुनकर रामू खुश हो जाता है। चलो जमींदार के पास जाते हैं। रामू खुशी खुशी जमींदार के घर जाता है। प्रणाम जमींदार जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बार तुम्हारी बेटी को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर रामू हैरान हो जाता है। लेकिन जमींदार जी, इसका क्या मतलब है? मैं देखना चाहता हूँ तेरी बेटी शादी के लायक है या नहीं। कल बेटी के साथ ही आना और जितना पैसे चाहिए मुझसे ले लेना। ठीक है जमींदार जी। ये कहकर रामू घर चला जाता है। बेटी, कल हमें जमींदार के यहाँ जाना है। क्यों पिताजी? वो तुम्हारे शादी के लिए पैसे कर्ज देना चाहते हैं। ठीक है पिताजी। अगले सुबह रामू अपनी बेटी को लेकर जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी प्रणाम। जमींदार रामू की बेटी को देखकर हैरान हो जाता है। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ जमींदार जी। ये कैसे हो सकता है? ये तो इतनी खूबसूरत है और तुम इतने गरीब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रहा हूँ, उस समय वापस कर देना। रामू खुशी खुशी पैसा लेकर घर वापस आ जाता है। हे विकास, रामू के बेटी के ऊपर नजर रखो। इसकी शादी हरगिज होनी नहीं चाहिए। ठीक है जमींदार जी। शादी का दिन था। रूपाली दुल्हन के जोड़े में थी। तभी विकास भागते हुए रामू के पास आता है। क्या हुआ विकास, तुम इतने परेशान क्यों हो? बारात नहीं आएगी। क्या मतलब बारात नहीं आएगी? क्योंकि रास्ते में दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर रामू हैरान हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे शादी कौन करेगा? तभी जमींदार रामू के घर आता है। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जमींदार जी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी उम्र देखो और मेरी बेटी की उम्र देखो। ये सुनकर जमींदार को गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक है, मेरा 1 लाख वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा। मैंने आपसे 50,000 रुपए लिए हैं। क्यों रामू, झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने जमींदार जी ने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं। विकास की बातें सुनकर रामू हैरान हो जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो। रामू, अभी मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। जमींदार रूपाली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। रामू ये देखकर सह नहीं पाया, तभी उसकी मौत हो जाती है। विकास,
तुम इस लड़की के ऊपर नजर रखो, कहीं भाग न जाए। मैं अब क्या करूं? कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। देर रात विकास घर के बाहर सो रहा था, तभी रूपाली चुपके से वहाँ से भाग जाती है। सुबह होती है। विकास जब कमरे में देखता है तो लड़की गायब थी। जमींदार जी, वो लड़की भाग गई है। ये सुनकर जमींदार को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी लापरवाही से वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई है। जल्दी जाओ, उसके घर में तलाश करो। विकास रूपाली के तलाश में जाता है, लेकिन उसे रूपाली नहीं मिली। इधर रूपाली अपनी चाची के यहाँ रह रही थी। उस लड़की का पता जब तक नहीं मिल जाता तुम मेरे सामने मत आना। इस लड़की से कहो यहाँ से भाग जाए। अगर जमींदार को पता चली तो वो लड़की हमारे घर में है, तब वो हम सबको मार देगा। ये सारी बातें रूपाली सुन लेती है। उदास होते हुए रूपाली अपने घर आ जाती है। अपने पिताजी को याद करते हुए रो रही थी। जब तक उस जमींदार को मार नहीं देती, मेरे पिताजी के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कुछ दिन बाद विकास रूपाली को देख लेता है। विकास भागते हुए जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, उस लड़की का पता चल गया है। ये सुनकर जमींदार खुश हो जाता है। ठीक है, आज रात को उस लड़की को उठा कर ले आएंगे। रात हो जाती है। रूपाली अपने साथ बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लेकर सो रही थी। इधर जमींदार विकास के साथ रामू के घर आता है, फिर रूपाली को उठाकर ले आता है। ये सब रूपाली सोते हुए देख रही थी। ये जमींदार, आज तुम्हारी आखिरी रात है। इसी कुल्हाड़ी से मैं तुम्हें मार दूंगी। विकास, कोई आ रहा है, इधर ही रुकते हैं। विकास और जमींदार बैठे हुए थे, तभी रूपाली विकास को मार देती है। ये देखकर जमींदार वहाँ से भागने लगता है। कहाँ तक भागोगे जमींदार? आज तुम्हारी मौत पक्की है। रूपाली उस जमींदार के पीछे भागती है। मुझे माफ कर दो लड़की, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तूने मेरे पिताजी को मारा है, तू मरेगा। रूपाली उस जमींदार को मार देती है। अरे पता है चाचा जी, रूपाली बिटिया ने उस दुष्ट जमींदार को मार दिया है। अब हमारी सारी जमीन की कागजात मिल जाएगी। वो बिटिया तो बहुत ही बहादुर निकली। ऐसी बहादुर बेटी हमारे समाज में होनी चाहिए। रूपाली की बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ दिन बाद रूपाली एक अच्छे लड़के से शादी कर लेती है। फिर वो खुशी खुशी उस लड़के के साथ रहने लगी।